तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। स्मैकडाउन की हम बात करेंगे और रोमन रेंस क्या चले गए भाई। यहाँ पे सोलो सिकोआ तो अपना ही ट्राइबल चीफ बिल्कुल बन के प्रॉपर बुकिंग कर रहे हैं, अब अपनी खुद चला रहे हैं। पॉल हेमन को डरा के रखा हुआ है, नया राइट हैंड मैन भी आ गया है और साथ की साथ अब ऐसा लगता है कि एक और नया मेंबर आ चुका है ब्लड लाइन का। तो उस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। अगर कल की एमजेएफ की वीडियो आपने मिस आउट करी उसे जरूर चेकआउट करें। लेकिन रोमन रेंस गायब हैं, साथ के साथ ब्रॉक लेसनर भी गायब है। क्यों आखिर ये दोनों वापस नहीं आ रहे? क्यों इनके वापस आने से क्या हो सकता है और दोनों में से बेटर कौन है? इसके ऊपर कमाल का एक पॉडकास्ट आ चुका है। रेसल चैटर यानी कि रोहित के चैनल पर हमने कम्युनिटी टैब पोस्ट डाली थी और उनके कमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग आए और उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाया हुआ है। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स वहां पे शेयर किए गए हैं। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई नाउ स्ट्रीमिंग। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, हु इज द नंबर वन। बहुत ही कमाल का इन डेप्थ वहां पे डिस्कशन है। हमने भी बताया कि हमारे हिसाब से कौन बेटर है। आप लोग अपने ओपिनियंस वहां पे जाके दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि आप उस पॉडकास्ट को सुने। अब स्टार्ट करते हैं आज की स्मैकडाउन को भाई। तो टांगा लोआ को पहली बात तो ब्लड लाइन का नया मेंबर बना दिया गया है और ना ही सिर्फ इतना, टामा टोंगा को अब राइट हैंड मैन बना दिया सोलो सिकोआ का। और पॉल हेमन ने ये चीज क्लियर कर दी कि भाई जब तक रोमन रेंस नहीं आएगा सोलो सिकोआ का ही जो है वो ऑर्डर्स यहाँ पे चलेंगे। और जब भी रोमन की चैंट्स होती है हमेशा एक ही बात सोलो के मुंह से निकलती है, ओ नाउ यू डू। अब तुम्हें रोमन रेंस चाहिए। जब वो चला गया, जब था तब तो तुम्हें वो वैसा लग रहा था, वैसा लग रहा था। अब तुम्हें रोमन रेंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे केविन ओवेंस से बचाने के लिए थैंक यू बुलवाते हैं पॉल हेमन से टांगा लोआ और टामा टोंगा दोनों को सोलो सिकोआ। और जब पॉल हेमन ये बात बोल रहे होते हैं वो कहते हैं मैं लास्ट वीक अपना काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा था एज द वाइज मैन। मैं जल्दी आ गया था शो में, निक ऑल्डिस से बात कर रहा था और केविन ओवेंस के बारे में यही मुझे जानने को आज मिला है कि वो यहाँ पे आ चुका है और अरीना में घुसते ही वो ब्लड लाइन के मेंबर्स को ढूंढ रहा है। तो उसी समय केविन ओवेंस का यहाँ पे म्यूजिक बजता है। केविन ओवेंस पे अटैक चल रहा होता है लेकिन उनको बचाने के लिए आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और इसकी वजह से ब्लड लाइन वर्सेस प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस एक 6 मैन टैग टीम मैच बुक कराया जाता है आज स्मैकडाउन की मेन इवेंट में। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग ब्लड लाइन चल रही है अभी इस पॉइंट पे। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देख के, लेकिन प्रोग्रेशन जो है वो स्लो है और रोमन रेंस का रिटर्न जो है वो डेफिनेटली कॉज करेगा एक और नई ब्लड लाइन फॉर्म होगी दूसरी तरफ पे। तो तब बिल्कुल भाई चार चांद लग जाएंगे। मेरे को तो सोच सोच के इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। जेड कारगिल बियांका ने हराया इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे को आज इस टैग टीम मैच में। मुझे लगता है कि जबकि वो कोशिश कर रहे हैं इस टैग टीम डिवीजन को बनाने के लिए, टाइम इसको हमें देना पड़ेगा और डेफिनेटली द राइट चैंपियंस टू मेक द राइट डिवीजन। इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है और दो टीम्स यहाँ पे लगी हुई हैं कंपीट करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंटेंशन दिखा के यहाँ पे डिवीजन बनाने की कोशिश तो करी जा रही है और जो कि अच्छी बात है। देखते हैं आने वाले टाइम में ये चीज चलेगी या फिर नहीं। लोगन पॉल एंड एलए नाइट, आई थिंक एक और कमाल की स्टोरी लाइन बनती हुई यहाँ पे, बिकॉज द मेगा स्टार विदाउट द टाइटल, ऐसे कहना है लोगन पॉल का एलए नाइट के लिए। और लोगन पॉल खुद आज आए नहीं थे तो काफी गुस्से में थे एलए नाइट, इतना कि कार्मेलो हेस को कन्फ्रंट किया बैक स्टेज, उनके साथ उनका मैच हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन लोगन पॉल फाइनली आते हैं और वो बैक स्टेज कहते हैं कि भाई देखो एलए नाइट, तुम जो हो मेरे से, आप तुम्हारा कोई ऐसे लेना देना है नहीं, लेकिन तुम मेरे बिजनेस में घुस रहे हो। लेकिन तब भी लोगन पॉल ही जो है वो बेटर है, वो सबसे बड़ा मेगा स्टार है क्योंकि उसके पास एटलीस्ट टाइटल है। ये टाइटल लेके मैं जगह जगह जा रहा हूँ। और उसके बाद वो एलए नाइट के ही कैच फ्रेज को यहाँ पे रिपीट करते हैं, एवरीबॉडी सेइंग लोगन पॉल। तो ये फ्यूड काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। यहाँ पे एलए नाइट ने भी बोल दिया कि भाई अगर लोगन पॉल स्मैकडाउन पर नहीं आ सकता तो मैं स्मैकडाउन को लोगन पॉल तक लेके पहुंच जाऊंगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल रहेगा और अगर कोई हरा सकता है इस पॉइंट पे लोगन पॉल को तो एलए नाइट एक अच्छी चॉइस रहेगी। यहाँ पे ग्रेसन वॉलर का मैच हुआ जॉनी गार्गानो के साथ, तो क्लियरली डीआईवाई इन द रन है टू विन द स्मैकडाउन चैंपियनशिप टैग टीम यहाँ पे। और यहाँ पे जबकि वॉलर को विक्ट्री मिली, आई थिंक ये फ्यूड डेफिनेटली कंटिन्यू होगी। एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स और ज्यादा हीट हो गया और ये अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज जब ये मैच हुआ था मुझे लग रहा था वन ऑफ है, कोई अपोनेंट है नहीं। तो अब स्मैकडाउन पे जितने भी ऐसे वन ऑफ अपोनेंट्स हो सकते हैं कोडी को मिलेंगे। लेकिन कूडोस टू डब्ल्यूडब्ल्यू, उनको क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा था और वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई कि कोडी रोड्स वर्सेस एजे की स्टोरी में वो डेप्थ में गए हैं। लास्ट वीक जो एंगल देखने को मिला था एजे की रिटायरमेंट का, फिर अटैक किया कोडी को, आज इतनी सारी सिक्योरिटी दी दोनों को सेपरेट करने के लिए और जबकि दोनों लड़ना चाहते थे, एजे स्टाइल्स कहते हैं कि भाई तुम मुझे कोडी वो दो जो मुझे चाहिए, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम्हें मुझसे चाहिए। और कोडी को वो कहते हैं मुझे एक डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप की एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो कोडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्लैश एट द कैसल में एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी का मैच अब होगा। लेकिन कोडी कहते हैं कोई नॉर्मल मैच नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं वो वर्ड्स तुमसे बुलवा के रहूंगा जो लास्ट वीक तुम्हें वैसे भी बोल देने चाहिए थे, आई क्विट।
और ये मैच अब ऑफिशियल कर दिया गया है। क्लैश एट द कैसल इज लुकिंग लाइक अ ग्रेट पेपर व्यू गाइज, और एजे वर्सेस कोडी आई क्विट मैच में फॉर द WWE चैंपियनशिप। आई होप कि स्टोरी लाइन जितनी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ऑब्वियसली कोडी का जीतने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा, लेकिन तब भी एजे को मौका दिया जा रहा है, वो बढ़िया बात है। यहाँ से आई होप कि एजे की कंटिन्यू रहे ये ग्राफ, ऐसा ना हो कि कोडी के साथ लड़ने के बाद फिर मिड कार्ड में इधर उधर घूम रहे हैं। आज पाइपर को मौका दिया गया बोलने का, प्रोमो कट करने का, जो कि डिसेंट था। आई थिंक अभी उनका बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत खुलने की ज़रूरत है, अच्छी स्टोरी लाइन कैरेक्टर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो कर पा रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो अपने होम टाउन में, अपनी होम कंट्री में वो बेली के अगेंस्ट लड़ेंगे, और वो कहते हैं कि तुम मुझे कोई नॉर्मल ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप मत समझो, मुझे कोई रिस्पेक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ उस टाइटल को जीतने के लिए आ रही हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था, ब्लड लाइन एंड केविन ओवेंस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। एक बार फिर से बहुत सारे हिंट्स रोमन रेंस की तरफ सोलो सिकोआ ऐसा लग रहा है अपनी ब्लड लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं, बिकॉज ये मैच तो जबकि एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया, सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन मिलकर एट द एंड एक शील्ड वाला स्पीयर लगाते हैं थ्रू द टेबल ऑन केविन ओवेंस। तो यहाँ पे अगर आप सिमिलैरिटीज देखें तो कितनी सारी हैं। सोलो सिकोआ अपने प्रोमो में काफी सारी चीजें कर रहे हैं रोमन रेंस की तरह, वो अब उनके एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे आपको। साथ के साथ वो अब शील्ड वाला पावर बॉम्ब लगा रहे हैं, वो रोमन रेंस वाले ही टर्म्स यूज कर रहे हैं, राइट हैंड मैन और ये सब। ब्लड लाइन में जो पहले रोमन ने क्राउन करा था, और अपने आप को ट्राइबल चीफ भी कहीं ना कहीं बुला रहे हैं, और पॉल हेमन को अपना वाइज मैन भी बना लिया है। तो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ऐसा लग रहा है कि भाई कॉपी पेस्ट चल रही है ब्लड लाइन, लेकिन आई डोंट नो कि रोमन रेंस का इस पे क्या रिएक्शन है, बिकॉज स्टोरी में तो यही बताया गया है कि सोलो सिकोआ रोमन रेंस से हर बार बात करते हैं, और रोमन इन सब चीजों से बिल्कुल अलाइंड है, जो कि हम जानते हैं फैंस कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है गाइज। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में कि क्लैश एट द कैसल में ब्लड लाइन और केविन ओवेंस की क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। इनफैक्ट केविन ओवेंस भी सिमिलर अपोनेंट है, जो अभी भी इतने सालों बाद ब्लड लाइन की बैटल्स को फाइट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना यह है कि ये रोमन की ब्लड लाइन नहीं है। तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, ब्रॉक वर्सेस रोमन, कौन है बेटर, जाके जरूर सुने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।